हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। जब भी आपको कंस्ट्रेंट्स गिवन होंगे तो वहां पर आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा इस तरीके से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एक इसका फंक्शन होगा एक्स और वाई का ये फंक्शन होगा। इस तरीके से आपको एक फंक्शन गिवन होगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इस फंक्शन का यूज कब होता है वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रेंट क्या होती है। अब देखो, एक होती है हमारे पास इक्वेशन और एक होती है हमारे पास कंस्ट्रेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। मान लिया हमें गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और एक हमें गिवन है 2x प्लस वाई लेस देन बोल लो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमें दो टाइप की इक्वेशन गिवन है या फिर आप बोल सकते हो इनमें कौन सी इक्वेशन है और कौन सी कंस्ट्रेंट है, ये हम पता करेंगे। तो जब दो वैल्यूज इक्वल होती हैं, दो वैल्यूज किससे कनेक्टेड होती हैं, इक्वल के सिंबल से कनेक्टेड होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। और जब दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन आ जाता है, जैसे लेस देन इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया या फिर ग्रेटर देन आ गया, इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रेंट क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। जब आपको सिर्फ इक्वल का सिंबल मिलेगा वो हमारी इक्वेशन होगी, और जब हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन का सिंबल मिलेगा या फिर बोल सकते हो आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स मिलेंगे, उनको हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स। अब बात आती है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है। ऐसी इक्वेशंस आप बोल सकते हो जिसमें क्या है, जो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों क्या है कंस्ट्रेंट है और वैल्यू क्या है इनकी 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हम इनको बोलेंगे। उसके बाद आता है फिजिबल सॉल्यूशन एंड फिजिबल रीजन क्या होता है। जब भी आपको इक्वेशन गिवन होती है या फिर कंस्ट्रेंट आपको गिवन होती है तो उनकी हेल्प से हम क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक ग्राफ है, कोई भी ग्राफ आप यहाँ पर मान सकते हो, ये हमारा ग्राफ है। इसमें एक हमारे पास कंस्ट्रेंट की लाइन ये आ गई हमारे पास, और एक हमारी इस तरीके से है और एक हमारी इस तरीके से है। अब कंस्ट्रेंट की जो ये वैल्यूज होती है, कंपैरिजन जो होता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम एक रीजन बनाते हैं, और जो हमारा इन सभी लाइन के बीच में रीजन होता है उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अब यहाँ पर देखो, जो ये रीजन है, ये आपका जो रीजन है ये क्या बनेगा, इसका फिजिबल रीजन। ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, फिजिबल रीजन। इन लाइंस के बीच में जो रीजन, जो कि शेडेड मैंने अभी किया लाइंस है जिसमें, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। सेकंड पॉइंट आता है फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। ये जो पॉइंट है हमारे कॉर्नर पॉइंट, इस फिजिबल रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इनमें जो x की और y की जो वैल्यूज होंगी उनको हम बोलेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है। अब ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दोनों ही हमारे क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड कैसे हैं, अब इसका यूज देखो, इसका यूज हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, और ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा। अब जो हमारे पास ये फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यूज आएंगी, इसके कॉर्नर पॉइंट आएंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम कहां पर पुट करेंगे, z में पुट करेंगे। और z में पुट करने के बाद जो भी हमारे पास z की वैल्यूज आएंगी उनमें से हम वैल्यू निकालेंगे, एक मैक्सिमम वैल्यू और एक हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। यहां से हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो हमारी क्या है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन की वैल्यूज हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है इनको हम बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल
सॉल्यूशन। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज हमारे पास क्या है कि जो हमारे कॉर्नर पॉइंट है इनसे हम मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास z की वैल्यू होती है, जो z फंक्शन हमें गिवन होता है, उसके बाद कंस्ट्रेंट जिनमें हमारे पास कंपैरिजन होता है, उसके बाद हमारे पास नो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन। जो भी हमारे पास कंस्ट्रेंट की लाइंस हैं उनके बीच में जो हमारे पास रीजन बनेगा उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन, और जो इसके कॉर्नर पॉइंट है उनको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज है उनको हम बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आप देखो क्वेश्चन है, सॉल्व एलपीपी ग्राफिकली मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 4x प्लस y। यहाँ पर ये हमें क्या गिवन है, z फंक्शन है जिसकी हेल्प से हमें मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी है। उसके बाद हमें कंस्टेंट गिवन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये हमें यहाँ पर कंस्टेंट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मानकर चलेंगे, इक्वल टू मानकर चलेंगे, ताकि हम x और y की वैल्यूज निकाल सकें। सो देखो सबसे पहले 4x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखो हम थोड़ी देर के लिए इसको इक्वल मानकर चलेंगे सिर्फ x और y की वैल्यूज के लिए। सो यहाँ पर देखो x और y, x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50। अगर y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 50। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50, उसके बाद 60 एंड 70। अब यहाँ पर जो हमारे पास x और y की वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 90 तक जरूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ तक ले लेंगे, 90 तक ले लेंगे, ये 90। अब यहाँ पर फिर से हम x के लिए वैल्यूज लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। सिमिलर यहाँ पर भी 100 तक ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 50। x 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और y की वैल्यू हमारे पास 50 यहाँ पर हो जाएगी। अब इसके लिए देखो x की वैल्यू हमारे पास 50 है और y की वैल्यू क्या है 0। y की वैल्यू 0 ओरिजिन पर और x की वैल्यू 50 यहाँ पर हो जाएगी। अब इस लाइन को हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर ये हमारी कुछ इस तरीके से लाइन आ जाएगी और इस लाइन का हम यहाँ पर नाम दे देंगे। कौन सी लाइन है ये हमारी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। क्लियर है, कौन सी लाइन है ये हमारी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। नेक्स्ट हमारे पास है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। अब इसके लिए हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे लेस देन इक्वल टू 90। थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या मानकर चलेंगे, इक्वल टू का हम इसको सिंबल मानकर चलेंगे, x y। अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 30। अब इसको ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पर और y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 90 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 30 यहाँ पर हो जाएगी। अब ये लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है इस तरीके से। सो ड्रॉ करेंगे इसको, ये आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 हमारे पास लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि फिजिबल रीजन कौन सा होगा। अब फिजिबल रीजन कैसे निकालने, सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो आपको देखना है कि ये जो लाइन है इसके ऊपर जाएगा इसका रीजन या फिर नीचे जाएगा। अब देखो कोई भी अगर कंस्टेंट गिवन है इस तरीके से अगर आपकी लाइन है, या तो उसका रीजन इस साइड होगा या उसका रीजन इस लाइन के इस साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स गिवन है लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब कई बार ये होता है
कि हम लेस देन का सिंबल देखकर हम इस साइड लगा देते हैं लेफ्ट साइड, बट कई बार ये चीज हमारी गलत हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करके देखेंगे, जो भी कंडीशन को वेरीफाई करेगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम इसको देंगे फिजिबल रीजन। तो यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू, इस पॉइंट को हम उठाकर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 40। तो यहाँ पर देखो 0 + 40 जो कि क्या है लेस देन इक्वल टू 50 है। तो इस लाइन का जो रीजन है वो हमारा किस साइड आएगा भाई, इस साइड आएगा। क्लियर है, इसका रीजन हमारा इस साइड आएगा। अब इस लाइन का भी डिसाइड कर लेते हैं, एक वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 0 है। तो 20 × 3 दैट इज 60, जो कि हमारा क्या है 90 से छोटा है। तो इसकी जो लाइन है वो भी हमारी इसी साइड आएगा। तो यहाँ पर फिजिबल रीजन देखो हमारे पास कौन सा बनेगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा फिजिबल रीजन कौन सा बना, इस पॉइंट से यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी बोला गया है कि दोनों हमारे क्या है ग्रेटर देन 0 है। इट मींस कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये हमारा क्या बनेगा, फिजिबल रीजन होगा। जो आपका इस साइड जो रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट से, जो थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ में, वो हमारा हट जाएगा फिजिबल रीजन से। तो यहाँ पर ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारी सेकंड पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट, और ये बनेगा हमारा फोर्थ पॉइंट। इनको नाम दे लेते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट, हम इनको नाम दे देते हैं। अब इन चारों पॉइंट के सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। सो सबसे पहले देखो ए पॉइंट हमारा कौन सा है, जहां पर x और y दोनों क्या है 0 0 है। और बी पॉइंट हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखो बी पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 30 है और y की वैल्यू 0 है। तो x 30 और y 0। अब सी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डी पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है y की वैल्यू 50 है और x की वैल्यू क्या है 0 0 50। अब सी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, देखो सी पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू, जो कि हम 10th स्टैंडर्ड में निकालते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को या फिर कंस्टेंट को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर देखो इनको थोड़ी देर के लिए हम क्या मानकर चलेंगे कि ये क्या है इक्वेशन है, x + y = 50 एंड सेकंड यहाँ पर क्या है 3x + y = 90। अब यहाँ पर देखो दोनों में y के जो कोफिशिएंट है सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर क्या कर दी, इस इक्वेशन में से ये वाली सब्सट्रैक्ट कर दी, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस का है और 3x हमारा माइनस का है, तो बचेगा यहाँ पर 2x। सिमिलर यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव 90 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा -40। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -40 डिवाइडेड बाई -2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। सो सी पॉइंट के लिए देखो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर देते हैं x + y = 50 में, x + y = 50, x की वैल्यू पुट करेंगे 20 + y = 50। इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, -20 हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। सो सी पॉइंट पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन के जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, ऑप्टिमाइजेशन। इट मींस कि z की वैल्यू हमें निकालनी है इन सभी पॉइंट पर। तो निकालेंगे, देखो सबसे पहले a पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब देखो a पॉइंट पर निकालेंगे वैल्यू ऑफ z एट a क्या हो जाएगी, देखो हमारे पास दोनों 0 है, 4 × 0 z = 4 × 0 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब z एट पॉइंट b, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, z = 4 × 30 और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो z एट पॉइंट c, z = x की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 4 × 20 प्लस y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 30, तो ये हो जाएगा 80 + 30 दैट इज 110। नेक्स्ट z एट पॉइंट d,
सो z इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 50। सॉल्व करेंगे 0 प्लस 50 दैट इज इक्वल्स टू 50। अब देखो इन चारों वैल्यूज में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, जो कि हमारे पास 120 वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। सो मैक्सिमाइजेशन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 120 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व द एलपीपी ग्राफिकली। फिर से हमें यहाँ पर एलपीपी को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट गिवन है और 2 हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निकालना है क्या, हमें मिनिमाइजेशन निकालना है कि z की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, किस पॉइंट पर होगी। सो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि मेन हमारे पास यहाँ पर क्या है फंडा ग्राफ का। अगर किसी ने ग्राफ गलत ड्रॉ कर दिया तो लिटरली बता रही हूँ बिल्कुल आपका आंसर गलत ही आएगा। मेन फंडा यहाँ पर ग्राफ का है। अगर आपका ग्राफ सही है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज ही सॉल्व करनी होती है। अगर आपने ग्राफ गलत कर दिया तो वहां पर प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कंस्टेंट गिवन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यूज के लिए। सो यहाँ पर देखो x y, अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का सॉरी प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 5। अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आएगी, -5/2। अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो 1 2 3 एक सेकेंड 1 2 3 4 5 6। सिमिलर y के लिए 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 5। x 0 ओरिजिन पर और y की वैल्यू 5। अब यहाँ पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या है -5/2। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में आएगा 1 1 -2 -3 एंड -4। अब यहाँ पर देखो माइनस का 5/2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.5। तो 2.5 अप्रोक्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारे पास कौन सी कंस्टेंट की लाइन है, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। साथ साथ में आपको राइट भी करना है, क्योंकि बाद में फिर से आपको प्रॉब्लम होगी कि कौन सी लाइन किस कंस्टेंट से हमने बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है। एक कंस्टेंट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम दूसरी के लिए बनाएंगे। अब हम इसके लिए बनाएंगे, यहाँ पर देखो अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू देखो क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड कंस्टेंट की वैल्यूज। सो देखो राइट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है। अब y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। अब इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारे पास कौन सी कांस्टेंट आ गई, 3x प्लस वाई। इसको यहाँ पर राइट कर देंगे 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट यहाँ पर है 2x माइनस 3y, यहीं पर बना देते हैं इसको भी। थर्ड हमारे पास है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। अगर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। अब यहाँ पर देखो अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आ रही है, 12 डिवाइडेड बाई -3 दैट इज इक्वल्स टू -4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी अब हम y 0 ले रहे हैं तो x हमारे पास 6 आएगा, और अगर हम यहाँ पर x 0 लेते हैं तो y हमारे पास आएगा -4। अब ठीक है, अब देखो इनको हम ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है। तो 1 2 3 एंड 4, -1 -2
-3 एंड -4। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। अब इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे भाई, इस तरीके से ये बहुत दूर तक जाएगा। आप इसको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें निकालना है सबसे पहले फिजिबल सॉल्यूशन, और ये हमारे पास कांस्टेंट क्या है, 2x - 3y ≤ 12। अब इनके सबसे पहले रीजन देखो किसका किस साइड जाएगा। यहाँ पर देखो इसमें x और y की वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पर हम इस पॉइंट को पुट कर लेते, पता चल जाएगा इस साइड आएगा या फिर इस साइड जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 है, और y की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो जाएगा -2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। सही बात है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रीजन जाएगा हमारा इस साइड। क्लियर है। अब सेकंड हमारे पास कांस्टेंट है ये वाली, यहाँ पर हम वैल्यू 0 0 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 इज नॉट लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 3 नहीं है, तो यहाँ पर 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर इसका रीजन इसके बजाय हमारे किस साइड जाएगा, इसका रीजन जाएगा हमारा इस साइड। क्लियर है। अब हमारे पास ये वाली लाइन है, इसका रीजन देख लेते हैं किस साइड जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास ये लाइन है, तो इधर 0 0 ही पुट कर लेते हैं। 0 0 दैट इज लेस देन इक्वल टू 12। सही है भाई, 0 हमारा लेस देन है 12 से, तो इसका रीजन हमारे किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। अब हम तीनों के रीजन डिफाइन करेंगे, और एक चीज और है यहाँ पर, x और y दोनों की वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स कि जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। तो यहाँ पर देखो इसका हमारा इस साइड है, तो ये इस साइड जाएगा। क्लियर है। इसका इस साइड है, तो ये भी हमारा इसी साइड जाएगा। अब सिमिलर इसका हमारे पास इस साइड है, तो ये रीजन हमारा कंप्लीट आ जाएगा। ये हमारा कैसा होगा, फिजिबल रीजन होगा। अब यहाँ पर देखो जो फिजिबल रीजन है हमारा, वो अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड कब होता है, जब वो किसी फिक्स लाइंस के बीच में हो, बिल्कुल भी कहीं पर भी वो निकल ना रहो बाहर, एक तरह से के आप ये मान लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, बट यहाँ पर देखो इस साइड कोई भी लाइन नहीं है, बाहर जा रहा है भाई, ये जाने दो इसको। तो ये कैसा हमारे पास, ये रीजन हमारा कैसा भाई, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। अब देखो अगर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है, तो अनबाउंडेड हमारे दो तरीके से होते हैं। एक हमारा अनबाउंडेड अबव होता है, एक अनबाउंडेड हमारा बिलो होता है। उसमें हमारे पास दो कंडीशन आती है। अगर आपके पास अनबाउंडेड अबव है, देखो यहाँ पर हमारा अबव की ओर अनबाउंडेड है, इस साइड से तो हमारा बाउंडेड है, इस साइड से तो हमारे पास लाइन्स भी है, हमारे पास पॉइंट्स भी है, तो हमारा बिलो में क्या है भाई, बाउंडेड है, और इस साइड हमारा क्या है, अनबाउंडेड है। अगर आपका फिजिबल रीजन अनबाउंडेड अबव है, कैसा है, अनबाउंडेड अबव है, तो वहां पर आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये चीज आप हमेशा याद रखना। अगर आपके पास अनबाउंडेड अबव है और मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, तो आप उसको नहीं निकाल सकते। वहां पर आपको डायरेक्टली राइट कर देना है, इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड अबव। क्लियर है। अगर आपके पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड अबव है, तो हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जो हमारे पास वैल्यू है जेड की, वो हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आपका जो फिजिबल रीजन है बाउंडेड बाउंडेड अबव है और अनबाउंडेड बिलो है, इट मींस कि इस साइड से आपका अनबाउंडेड है, उस साइड से हमारे पास लाइंस भी है और पॉइंट भी है। उस केस में आप क्या कर सकते हो, बिलो से अनबाउंडेड है, तो आप वहां पर मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप कैसी वैल्यू निकाल सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से आप एक ट्रिक याद कर लेना, अगर बिलो की ओर से है तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अबव है हमारा अनबाउंडेड, तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो, मिनिमम। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को अपोज याद रख लेना। अगर बिलो है तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं, अगर अबव है तो मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन की ओर देखो, ये इधर से हमारा खुला है, यहाँ से कोई भी आ जा सकता है, तो ये हमारे कैसा है, अनबाउंडेड अबव है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालनी है, वैल्यू कैसे निकालनी है, मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, अगर अनबाउंडेड अबव होगा तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, और अगर अनबाउंडेड बिलो होगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोलेगा। क्योंकि अगर ये आपको यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोल देता तो आप तो डायरेक्टली ही लिख देते, इतना फंडा हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइन ही नहीं होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालेंगे,
मिनिमाइज वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को हम क्या ले लेते हैं, नाम दे देते हैं। इसका हमारे पास ए नाम है भाई, इसका बी है, इसको मान लो सी है और ये हमारा क्या है, डी पॉइंट है। तो सबसे पहले ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0, सो 1 0। अब बी पॉइंट देखो हमारा क्या है, अभी बी पॉइंट एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, 6 0। अब सी पॉइंट पर पहुंच जाओ, सी की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पर देखो y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू क्या है, 0, सो 0 एंड 3। अब डी पॉइंट पर पहुंच जाओ भाई, यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू क्या है, 0 0 5। अब सभी पॉइंट पर हम z की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। सो सबसे पहले देखो एट पॉइंट ए, सभी पॉइंट के लिए राइट कर दो, यहीं से निकाल देते हैं हम, ठीक है। आपको नेक्स्ट लाइन में करना है बट मैं यहीं पर निकाल रही हूँ। यहाँ पर देखो z इज इक्वल्स टू -50, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, z इज इक्वल्स टू -50, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0। तो आंसर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ से। सो देखो -50 और ये हो जाएगा 0, माइनस का 50। अब देखो यहाँ पर z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास 6 और 0, सो ये हो जाएगा -50 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 0, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 300। z इज इक्वल्स टू x0 बाई 3, -50 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 20, ये हो जाएगा हमारे पास 60। z इज इक्वल्स टू 0 और 5, -50 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 20 या फिर 20 इंटू 5, कोई भी लिख लो आप, ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 100 हो जाएगा। अब देखो सबसे कम वैल्यू हमारे पास कौन सी है, माइनस का 300 सबसे छोटी वैल्यू है। सो मिनिमाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमाइज, अरे यार, मिनिमाइज ऑफ z किस पॉइंट पर आया हमारा, ये 60 एट B60 इज माइनस का 300। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो मैंने आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। सिंपल, अगर आपको बाउंडेड या फिर फिजिबल रीजन हमें गिवन है जो कि एक्यूरेट हमारा कंप्लीट बाउंडेड है, देन उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका अनबाउंडेड है उसको कैसे सॉल्व करना है, अनबाउंडेड है तो उसको रहने दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट्स चाहिए, क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं उनसे हमें निकालना है। क्योंकि अगर अनबाउंडेड अबव होगा तो आपसे मिनिमाइजेशन पूछा जाएगा, अगर अनबाउंडेड बिलो होगा तो आपसे मैक्सिमाइजेशन पूछा जाएगा और वहां पर हमें वैल्यूज एक्स और वाई की मिल जाएंगी। तो हमें अनबाउंडेड से कोई लेना देना नहीं है। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर अनबाउंडेड है और अगर आपसे स्मॉल क्वेश्चन में मिल जाए या फिर आपसे पूछ लिया जाए 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ऑप्शनल क्वेश्चन उनमें पूछ लिया जाए, तो आपको वहां पर एक्यूरेट आंसर देना है। वहां पर आप ये गड़बड़ नहीं कर सकते कि आपको वहां पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो चीज आपको याद रखनी है। और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।